आप समझ रहे बात को? उस गांव में आयुष्मान से लेके पीएम किसान तक या तमाम सरकार की सेवाएं हर लाभान्वित को हमने पहुंचानी है। ये अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो वो आदमी तो हमारे साथ जुड़े। मेरी तरफ से सिर्फ 2-3 चीजें ही है। हम आपको वो बिल्डिंग दिलवाएंगे, आपको वहां बिठाएंगे, आपको उस गांव का बुरीदार यानी कि उस गांव का आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। जो सबसे जरूरी बात है, जो भी आदमी को हम सरकारी जगह में शिफ्ट करेंगे उसको अपने गांव की जिम्मेदारी। मेवात मेरा अपना जिला है, मेरा अपना घर है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं केवल मेवात न्यूज। बीते कल यानी शनिवार को सीएससी VLEs की मीटिंग का आयोजन जिला नूंह के मिनी सचिवालय में किया गया। इस वर्कशॉप में जिले में काम कर रहे सभी सीएससी संचालकों ने भाग लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इस मीटिंग के मुख्य अतिथि रहे श्री आशीष शर्मा व प्रभजोत सिंह सिद्धू साहब और हाल ही में नवनियुक्त हुए सीनियर मैनेजर आरिफ राजा का। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इस मीटिंग का उद्देश्य और मकसद यही होता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं व स्कीमों का फायदा आम नागरिक तक कैसे पहुंचाया जाए। इस दौरान सीएससी के सीनियर मैनेजर ने सभी सीएससी VLEs को सीएससी सेंटर पर ब्रांडिंग बोर्ड व फीस चार्ट लगाने के भी आदेश दिए। आरिफ राजा खान ने कहा है कि अगर आपके गांव में कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो आप अपना सेंटर वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। सीएससी मैनेजर आरिफ राजा का ने कहा है कि हमारे जिले के उपायुक्त महोदय साहब का भी यही विजन है कि आम सुविधाएं आम नागरिक तक कैसे पहुंचाई जाएं। मीटिंग के दौरान चंडीगढ़ से आए हुए मुख्य अतिथि श्री आशीष शर्मा, स्टेट हेड हरियाणा ने मेवात के सीएससी ऑपरेटर से कहा है कि मेवात में आप लोग आयुष्मान पेंशन पर, जन्म प्रमाण पत्र पर और घर घर जाकर आयुष्मान पर काम करें। पीएम किसान की KYC और सभी तरह की सेवाएं आम नागरिकों को घर घर जाकर पहुंचाएं। इस दौरान सीएससी मैनेजर आरिफ राजा का ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप लोगों की इनकम, ताकि आप लोगों की आमदनी बढ़ाई जा सके। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपको प्रति रजिस्ट्रेशन जो है 50 रुपया दिया जाएगा। इस दौरान सीएससी VLE से बात करते हुए हरियाणा के स्टेट हेड आशीष शर्मा ने कहा है कि मेवात के VLEओं के साथ मेरा बहुत लगाव है और मेवात में मेरा दिल बसता है। चलिए देखते हैं। आप लोग देख रहे थे नूंह मेवात से मौज खान की रिपोर्ट। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कितने लोग कहते नहीं बनता? दोनों में नहीं हो? बन रहा है नहीं बन रहा है? पक्का बन रहा है 100%। चलो अब अपन एक काम करते हैं, आप जितने लोग हो ना, हम आज की जो मीटिंग का विषय है, जो मेन जो एजेंडा है, वो हम लोग आप लोगों को सरकारी जगहों में शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सरकारी जगह में शिफ्ट करने के लिए हमारे आज कितने VLE नहीं है? मुझे लगता है लगभग 300-250 लोग होंगे, है ना? तो कितनी ग्राम पंचायत है हमारी? तो 325 ग्राम पंचायतों में हम एक VLE बिठाना चाहते हैं सरकारी बिल्डिंग में। तो जितने ग्राम सचिवालय हैं वो तो है ही है। अगर आपको लगता है कि कोई सरकारी बिल्डिंग है, आपके आसपास कोई सरकारी बिल्डिंग है, तो आप हमें उसका अता पता बताइए, हम उसमें आपको शिफ्ट कराएंगे। उसकी जो जितनी सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, इंटरनेट की कोशिश करेंगे, लेकिन बिजली पानी की बेसिक जो सुविधाएं हैं वो हम आपको मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तब तक आप हमें कौन सी सरकारी लोकेशन आपके आसपास है उसका हमें बताएं कि कौन सी है। उसका पर्पस है, आरिफ ने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया होगा कि कुछ सर्विसेज हैं जो हमको देनी है। सरकार का हमारा एक ही एजेंडा है कि उस सेंटर पे जो बैठे या वो बाकी सेंटर पे जो बैठे, सब लोग कम से कम 20 से 25 हजार रुपया महीना कमाएं। उस कमाई को करवाने के लिए एक ये मुहिम हम बहुत तेजी से करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना। उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आते हैं, भाषण सुनते हैं, काम कोई नहीं करता है। तो इतना आप लोगों से प्यार मिलता है, लेकिन प्यार के बदले में जो पैसा है ना, पैसा नहीं आप लोग कमाते। मेरे को कुछ देना है किसी ने? कोई मांगता है हमारे से? जो पैसा कमाओगे किसके पास जाएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बरोबर है?
लेकिन मेहनत कैसे करेंगे? अगर आपको लगे कि मेरी दुकान पे कोई लोग आ जाएगा तो वो दौर खत्म हो चुका है। आप समझ रहे? कोई बता सकता है मेवात की आबादी कितनी है? हाँ, 14 लाख की आबादी है। तो आपको लगता है कि 14 लाख की आबादी में हम मान ले हम मोटा मोटा निकाल देते हैं कि जो 60% है या 40% है वो बच्चा होगा या जिसको कोई सर्विस का लेना देना नहीं होगा। तो 14 लाख में से अगर 40% चला गया तो 6 लाख मोटा मोटा निकल गया। पीछे कितना बचा? 8 लाख। क्या हम 8 लाख की आबादी को सर्व कर रहे हैं? 8 लाख लोग क्या आपके सेंटरों में आ रहे हैं? बताओ आप लोग आ रहे हैं? 8 लाख लोग आपके सेंटर में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। किसकी कमी है? क्या 8 लाख लोग सुविधा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? बताओ। 8 लोग पेंशन निकलवाते हैं, आयुष्मान बनवाते हैं, पीएम किसान करवाते हैं, कोई पैसा निकलवा रहा है, कोई जमा करा रहा है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कोई रेड क्रॉस की फाइल, कोई XYZ, कोई ट्रांसपोर्ट का कितने लोग समझते हैं ये हो रहा है? नहीं हो रहा है? या तो लिमिटेड सेंटर्स में हो रहा है, लेकिन उनमें भी 8 लाख की आबादी तो नहीं हो रही ना। अगर हम लोग सारे मिलके भी 8 लाख आबादी को कवर कर लें, 5 लाख को ही कवर कर लें, हर आदमी के हिस्से में कितने लोग आएंगे? कम से कम 800 लोग आएंगे। और अगर 500 भी लोग आते हैं, अगर आप एक आदमी अगर 500 आदमियों को भी सर्विस देता है, महीने में 100 को भी देता है, तो एक आदमी पूरे महीने में आपको 100 रुपए का काम तो देगा। तो अगर 200 आदमी 100 रुपए का काम भी एक आदमी देता है तो कितना हुआ? 20,000 रुपया हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं कि कोई ग्राहक आएगा, नहीं तो CSC वाले को दोष देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देंगे कि नाश पिट रखा आप लोगों ने, कुछ ना होता यहां पे। सही बात है कि नहीं? अपनी कमियां कौन गिनाता है? कोई नहीं गिनाता ना। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमने कुछ 15-20 सर्विसेज हमने आइडेंटिफाई करी है। वो सर्विसेज मैंडेटरी आपने उन सेंटर्स में देनी है जिन लोगों को हम सरकारी जगह पे शिफ्ट करेंगे। अदरवाइज जैसा आप काम कर रहे हैं, हम आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे, प्रेशर नहीं कर रहे, पुश नहीं कर रहे। तो हम सरकार को मना कर देंगे कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हम नया ढूंढने की कोशिश करेंगे। इतना तो आप भी समझते हो, 14 लाख की आबादी में हमें लोग तो मिल ही जाएंगे या नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे ना। हमने अभी के लिए नई आईडीज बनाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं मीटिंग में आया था आपने बोला सर बहुत आईडीज बन रही हैं, तो हमने बंद कर दी बनानी। लेकिन अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो मैं आईडीज बनाऊंगा और बनाएंगे। इसीलिए बनाएंगे ताकि एटलीस्ट जो ये आबादी है इतनी, सब लोगों को सेवाएं मिल सके। आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, खूब सारी ट्रांजैक्शंस करो, काम करो। आपको जो सुविधा चाहिए, जितनी ट्रेनिंग चाहिए, मैं पिछली मीटिंग में भी बोल के गया था कि आपको जो ट्रेनिंग चाहिए हमें बताओ, जितनी बार चाहिए हमें बताओ। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। देखो एक बात के लिए मैं आप सबको बहुत हमेशा यहां भी और हर मंच पे मैं आपको शुक्राना करना चाहता हूं, हमेशा। देखो 10-50 रुपए ऊपर नीचे आप लेते होंगे ना, मतलब ये रिकॉर्डिंग लगा दी है, पता नहीं किसने लगाई है, लेकिन मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि ठीक है। लेकिन अगर किसी ने लोगों तक सेवा पहुंचाने का काम किया तो वो आप लोग, और आपको अपने लिए खूब सारी ताली बजानी चाहिए। अगर आप लोग ना होते तो ना घरों में आयुष्मान पहुंचता, ना घरों में उज्ज्वला स्कीम पहुंचती, ना लोगों को विवाह शगुन पहुंचता, ना लोगों को बाकी स्कीम्स का पता लगता, ना आप लोगों को घर जाके उनको पेंशन मिलती बुजुर्गों को। तो ये आप लोग बहुत सराहनीय काम कर रहे हो, इसको हमेशा करते रहना। इससे पैसे तो बनते बनते आशीर्वाद भी बहुत मिलता है। ये मैं इसलिए सबको बता रहा हूं, क्यों सरकारें आती हैं बोलती हैं जी पैसा ज्यादा लेता है, ओवर चार्जिंग करता है, ये शिकायतें नहीं आनी चाहिए।